जमीयत छा गई, जमीयत छा गई। गोली और बोली की बात करी। इस्लाम बोली का मजहब है, गोली की कोई गुंजाइश नहीं। और मुल्क अमन पसंदों का है। इस मुल्क में मेजॉरिटी और अक्सरियत अमन के चाहने वालों की है। पीस लिविंग पीपल, कंट्री पीस लिविंग। इस कंट्री के डीएनए में पीस है। हां, अगर कोई अमन को खराब करने की कोशिश करे, हमारे चमन को उजाड़ने की कोशिश करे, तो इस समाज की अक्सरियत, मेजॉरिटी ऐसे लोगों का इलाज करने की ताकत और शक्ति रखती है। न घबराना, न मायूस होना, क्योंकि जब इंसान मायूस होता है तो वो गुस्से का शिकार होता है, और जब वो गुस्से में आता है तो गलत काम कर देता है। हरगिज मायूसी को अपने करीब मत आने देना। हमारा मुल्क है, हमने इसको चूज किया है। याद रखिए, किस खूबसूरत नारों के साथ हमको हिजरत की दावत दी जा रही थी। किस खूबसूरत नारों के साथ हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अकाबिर ने, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर दे, फैसला किया, नहीं, इसी गली की है खाक से यही खाक अपनी मिलाएंगे, न बुलाए आपके आए हैं, न निकाले आपके जाएंगे। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, कह रहे थे हमने आजाद कराने के लिए इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ी थी, आबाद कराने के लिए भी इकट्ठे होकर लड़ाई लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। और न किसी से डरने की जरूरत है, और कोई डर से डरा भी नहीं सकता। कोई डर से डरा भी नहीं सकता। यह सोसाइटी ऐसी है, किसी डर से डराया नहीं जा सकता। मैं आज आपको एक खुशखबरी और सुनाना चाहता हूं। आपकी ये जमात, हिंदुस्तान के मुसलमानों की ये सबसे बड़ी जमात, और ये मुल्क की सबसे बड़ी जरूरत है ये जमात। मैं कहता हूं अपने दोस्तों से कि मुल्क के लोगों को, उस कौम को जिसका खून इस मुल्क की तामीर में शामिल है, बुनियादों में शामिल है, उस कौम की इस अंजुमन को, इस जमात को अगर सबसे ज्यादा जरूरत है तो इस मुल्क के हिंदुओं को जरूरत है, इस मुल्क के सिखों को जरूरत है, इस मुल्क के ईसाइयों को जरूरत है, इस देश को, इस मिट्टी को, इस धरती को जरूरत है। आज आपकी ये अंजुमन 100 साल, हमारे 100 साल पूरे हो गए। अब कहें बुढ़ी हो गई जमात, 100 साल की बुढ़िया जमात है। ये अंजुमन 100 साल की हो गई, और अपनी सोच और अपनी फिक्र, एक आइडियोलॉजी लेकर के आए, एक सोच दी है। ये सिर्फ एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बल्कि एक आइडियोलॉजी के साथ वजूद में आई थी, एक सोच के साथ वजूद में आई थी। उस सोच की हिफाजत करेंगे, चाहे जान देनी पड़ जाए इंशाअल्लाह। हर चीज पे समझौता कर सकते हैं। याद रखिए मुसलमानों, आप भी सुन लीजिए, हर चीज पे समझौता कर सकते हैं। अपने फिक्र और नजरिए से 1 इंच नहीं हटने के लिए तैयार हैं। वक्त खत्म हो रहा है, और अभी बहुत सारे हमारे मेहमान यहां मौजूद हैं। हमारे बीच में लद्दाख के बड़ी शख्सियत, बौद्ध मजहब के बड़े लामा हैं। अपने इनका जो मसलक है, उस मसलक की सबसे बड़ी शख्सियत है। हम उनका इस्तकबाल करना चाहते हैं, वो यहां मौजूद हैं। इसी तरह स्वामी चिदानंद जी मौजूद हैं, और
वो आए बहुत सारे लोग यहाँ। आज के इस प्रोग्राम की ये जो खूबसूरती है, इसमें स्वामी चिदानंद जी का बड़ा रोल है, लोगों को लाने में, दावत देने में। स्वामी मित्रानंद जी आए हैं, मैं इनका भी इस्तकबाल करना चाहता हूँ। ये चिन्मया मिशन की बड़ी शख्सियत, ये बड़े बड़े लोग हैं। और हाँ, मैं मानता हूं इस बात को कि हाँ, डिफरेंसेस हैं हमारे बीच में, इख्तलाफात हैं हमारे बीच में, लेकिन हम एक दूसरे के मुखालिफ नहीं हो सकते, विरोधी नहीं हो सकते। इख्तलाफ तो जिंदगी की अलामत है, उसको बोली से खत्म किया जाएगा, साथ बैठने से खत्म किया जाएगा, आपस की बातचीत से खत्म किया जाएगा। एक मुहज़्ज़ब समाज के लिए और मुहज़्ज़ब लोगों के लिए इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। अब मैं 100 साल पूरे हो रहे हैं हमारे, और जमीयत उलमा ने जश्न 100 साला पूरे साल तक, हो सकता है 3 साल तक हम मनाएं आगे, इसका फैसला किया है। तो इसका लोगो जो है उसका रस्म इजरा होगा। मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूंगा कि ये सामने है, इसके लोगों का इजरा कर दे, खड़े होकर के लोगो लॉन्च किया जाएगा। जमीयत छा